Hello, dear learners. This is Himanshi Garg, and I welcome you all on our platform as WPM classes. As you can also see on the thumbnail, that we have started this series of general aptitude, and today is the lecture second of general aptitude, right? फर्स्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था वो था नंबर सिस्टम पे। ठीक है, जो भी मतलब जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप फर्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इस तरह के मैंने दो क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में भी कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे कि मतलब रेशियो में गिवन है या फ्रैक्शन में गिवन है, ये पावर्स गिवन है ना। सपोज 2 रेज टू 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू 2 रेज टू पावर 5, इस तरह की 4 या 5 मतलब नंबर्स आपको दिए हैं, और कहा जाता है कि कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जनरली अटक जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस किए थे, कुछ और जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर होगा, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जनरल एप्टीट्यूड का, वो फिनिश हो जाएगा। ओके एवरीवन, और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, यस। तो बेसिकली हमने ये सीरीज शुरू की है उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए जो भी मतलब एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का हो या लाइफ साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का हो। उसके अलावा सीएसआर नेट गेट, बहुत सारे एग्जाम्स में जो है जनरल एप्टीट्यूड पूछा ही जाता है। एंड इसके साथ साथ हमने मैथमेटिक्स की सीरीज भी शुरू की है यूट्यूब पे फिलहाल। ओके, उसमें जो है हम सभी एमएससी एंट्रेंसेस, जो भी पीयूटी के मतलब एस्पिरेंट्स हैं, गेट के एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली मतलब एमएससी एंट्रेंस पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। आईआईटी जैम के बच्चे हैं, ड्यू के हैं, एमडीयू के, जो भी मतलब इन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो उन सभी की हेल्प के लिए हमने ये सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू की है, और आप हमारा ऐप भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। ओके, वहां पर जो है आपको आज के लेक्चर की और प्रीवियस लेक्चर की मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड सबकी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी। ओके एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस सेशन। So this is the first question. What is the last digit of 63 raised to power 121? तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करके तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, घंटों निकल जाएंगे, राइट। सो अगर यहाँ पर एक सिंगल डिजिट होती, ग्रेट। अगर नहीं है तो भी ये लेके चलो कि आपके पास एक सिंगल डिजिट ही है 3, हम सिर्फ इसी पर ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, यही जो है रोल प्ले करेगा और इसकी पावर जो है रोल प्ले करेगी। तो सबसे पहले आपको जो है साइकिल देखनी है इसकी पावर की। ओके, जिसे हम कहते हैं पावर साइकिल ऑफ एनी नंबर। सी, 3 रेज टू पावर 1 इज 3, 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। ओके, 3 रेज टू पावर 3 इज 27, मतलब कि यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी आपको, 7, राइट। 3 रेज टू पावर 4 इज 81, यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी, 1। उसके बाद 3 रेज टू 5 जब आप करेंगे, फिर से जो यूनिट डिजिट होगी ना वो आएगी 3, एंड सो ऑन। तो उसके बाद जो है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इसकी साइकिल है वो हमें मिलती है 3971, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, आपको ऑर्डर को शफल नहीं करना है। तो आपको क्या मिला कि इसकी जो साइकिल है वो 4 ऑर्डर की है, मतलब कि 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, बेसिकली सी, हमें मतलब है इसकी अब पावर से 121। तो आपको 121 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 63 रेज टू पावर 120 इंटू 63 रेज टू पावर 1। तो होगा क्या, जब आप 63 को ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, इंटू 63 एंड अप टू सो ऑन, तो अगर ये 4 से डिविजिबल होगी, 4 4 के पेयर बना दो, तो 4 बार करने से हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो उससे यूनिट डिजिट हमारी क्या बन गई, 1। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप साइकिल देख लो, वहां से आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगी 1, बिल्कुल सिंपल। साइकिल देखो, उसे डिवाइड करो पावर को, जो बच गया उसे अलग कर लो, कितना बचा, 63 की पावर 1। इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारी पास क्या बन जाएगी, 3। क्योंकि 1 यूनिट डिजिट्स को आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसकी यूनिट डिजिट से, 1 मल्टीप्लाई 3 विल गिव यू 3, सो 3 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा ये कितना सिंपल था। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, 35 रेज टू पावर सपोज 108 9 दे देती हूँ मान लो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 5 की पावर साइकिल देखनी है और पावर को देखना है कि वो कैसे स्प्लिट हो रही है। ठीक है, अब बात है कि अब मैंने ना यहाँ पर आपके लिए टॉपिक भी मतलब लिख दिया है कि पावर साइकिल बेसिकली क्या चीज है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो विद एग्जांपल। और एक टेबल जो है मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड की है।
ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 9 तक यही नंबर्स हो सकते हैं ना यूनिट डिजिट में, इजंट इट? तो उसकी साइकिल की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी, 4 रहेगी या 2 रहेगी? तो अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो अब कोई भी नंबर हो, कोई भी पावर हो, आप इजीली बिल्कुल आई कैन से बिल्कुल 20 सेकंड्स लगेंगे आपको ये बताने में कि जो रिमाइंडर पूछ ले, वो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी कि रिमाइंडर क्या आता है, या यूनिट डिजिट क्या आएगी कितनी भी बड़ी पावर की, तो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन देखा था, एमएससी एंट्रेंस में ही था, 2017 रेज टू पावर 2017, और अभी अगर 2022 चल रहा है तो वो ऐसे दे देगा 2022 रेज टू पावर 2022 और यूनिट डिजिट बता दो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। टू की आपको क्या देखनी है, साइकिल जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 इज द फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद 2022 को देखो क्या 4 को डिवाइड करता है, 4 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा ना, 2020 को डिवाइड करेगा +2, तो दो बार देख लो 2 पे क्या आ रहा है, 4 इज अ यूनिट डिजिट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, बट स्टिल स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके? या फिर आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हैं टेलीग्राम, नो इश्यूज। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एंड बेसिकली मैंने सब पीवाई क्यूज ही उठाए हैं या फिर सेम पैटर्न की क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल के बारे में आप लोग जानते हैं, राइट? सपोज 4 फैक्टोरियल की मैं बात कर रही हूँ, सो दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, या फिर हम इसे ऐसे भी मेंशन करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज जो ऑप्शंस में गिवन है ना, इन सब में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो अब आप इसको कैसे सोल्व करने जाओगे? बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व करना तो आप कहोगे मैम बहुत आसान है, 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2, 2 मल्टीप्लाई 1, राइट? रेज टू पावर 1/2 विच इज इक्वल टू √2। अब √2 की वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हो, 1.41 व्हाटएवर इट इज, लेकिन आगे फंस जाओगे। 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/3 विच इज 6 रेज टू पावर 1/3, इसको निकालने जाओगे या अप्रोक्सीमेट करने जाओगे तो दिस विल बिकम अ वेरी टीडियस प्रोसेस। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है। तो आपको यूज क्या करना है, कंपैरिजन यूज करना है। ठीक है, तो एक नंबर से कंपेयर करना है, मैं आपको बताती हूँ। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। यस, नाउ जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ओके, सी 2 फैक्टोरियल है रेज टू पावर 1/2, तो दिस इज इक्वल टू √2। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। उसके बाद ये है हमारे पास 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 1/3। अब एक ऐसे नंबर के बारे में सोचो जिसकी पावर 1/3 अगर आपको गिवन है ना, तो आप उसको सोल्व कर सको। जस्ट थिंक अबाउट अ नंबर लाइक दिस। ओके, अब आप लोग कहोगे कि मैम अगर हम 8 ले लें तो 8 की पावर 1/3 विल बी इक्वल टू 2, राइट? या फिर अगर आप कहोगे कि मैम 27 ले लें तो उसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 3, इजंट इट? तो आपको यहाँ से क्या मिला? अब 6 से तो 8 भी बड़ा है, 27 भी बड़ा है, तो हम ये साइन लगा सकते हैं ना। मतलब ये जो नंबर होगा बी, ये 2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। ठीक है, और ऑप्शन ए जो था वो भी 2 से छोटा था। समझ में आया कैसे मैं रिलेट कर रही हूँ? उसके बाद बात करिए 4 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/4 की। 4 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रेज टू पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 4 3 आर 12, 12 2 आर 24, 24 रेज टू पावर 1/4। अब आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसकी पावर मतलब 1/4 करो तो आपको इजीली निकल जाए आंसर। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप ले लो कि 2, कि मैम 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 16 रेज टू पावर 1/4 ना। लेकिन आप कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ 24 है, आपको इससे बड़े की बात करनी है कंपेयर करने के लिए। तो 2 की जगह आप 3 कंसिडर कर लो, 3 रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 81, राइट? ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि इससे बड़ा कौन होगा, 81 रेज टू पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 3। तो अगर आपको कंपैरिजन बनाए रखना है तो आप यहाँ पर भी जो है क्या करो, 3 वाला ही ले लो। जस्ट अ सेकेंड, यस, यहाँ पर भी 3 वाला कंसीडर कर लो। दिस इज लेस देन 3, दिस इज लेस देन 3 एंड दिस इज अगेन लेस देन 3। समझ में आ रहा है कैसे रिलेट कर रही हूँ? उसके बाद ऑप्शन डी को देखो, दिस इज 3 फैक्टोरियल ओवर 2, सो 3 फैक्टोरियल मींस 3 into 2 over 2, दिस विल गिव यू इक्वल टू 3। अब आप लोग मुझे आंसर बता सकते हो, राइट? कैन यू सी ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो थे उनकी वैल्यूज आर लेस देन 3, दिस इज लेस देन 3, दिस इज लेस देन 3, दिस इज लेस देन 3, so these will cancel out because this is given me giving me the answer exactly equal to 3, so this is the largest। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो हम कुछ और सोचते कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर से सब बड़े,
मतलब इस तरह से कुछ सोचते हैं, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है कि भाई बड़ी बड़ी पावर्स की पॉलिनोमियल गिवन है, बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है एंड यू आर गोइंग टू स्किप इन द एग्जामिनेशन, बट ऐसा नहीं करना। सी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो हियर। ओके, सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर? एफ ऑफ एक्स प्लस टू की वैल्यू आपको गिवन है। अब देखो, एक मतलब फंक्शन कह लो या पोलिनोमियल कह लो, कैसे भी कह लो, ये आपको एक गिवन है, ठीक है, एक्स प्लस टू की टर्म्स में गिवन है, और आपको वैल्यू निकालनी है जीरो की। अगर मैं इक्वेट कर दूं, सपोज मैं एक्स प्लस टू को जीरो रख दूं, तो मतलब एक्स को अगर मैं माइनस टू रख दूं इस गिवन फंक्शन के अंदर, तो बात बन जाएगी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, राइट। तो मैं वही करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स को पुट करो -2, थ्रू आउट पुट कर दो राइट हैंड साइड में भी। सो -2 + 1 रेज टू 34 माइनस -2 + 1 रेज टू पावर 33 + 5। आई होप अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि चीजें कितनी सिंपलाइज मतलब सिंप्लीफाई हो गई है, ठीक है। सो दिस इज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू -2 + 1 -1 रेज टू पावर 34, इवन पावर है तो क्या मिल जाएगा 1, माइनस -2 + 1 -1 रेज टू पावर 33, ओड पावर है, दिस विल गिव यू -1, दिस इज +5। Clear or not? So this will give you 1 + 1 + 5 which is equal to 7 is the right answer. आपने देखा मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हार्डली यू विल टेक इट विल टेक 15 सेकेंड्स। इतना ही देना है एप्टीट्यूड को, ज्यादा नहीं है एग्जाम में, प्रैक्टिस बना लो, ठीक है। I hope it is clear. Okay, so let us move towards the next question. Okay, how many digits are there in this given statement? 2 raised to power 17 multiply 3 square multiply 5 raised to 14 multiply 7। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना। तो अगर आप ऐसे सोचो मतलब कुछ हद तक कि 3 स्क्वायर को निकाल लोगे, 7 को निकाल लोगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है, राइट। तो कैसे निकालना है? अब आपको कुछ नोटिस हो रहा है? ये पूरे के अंदर ना जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो क्या है बेसिकली? टू, टू है ना, यहाँ पे टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, तो टू और फाइव मिलकर 10 बना देते हैं, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, जितने ज्यादा हो सकेंगे ना उतने 10 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमें कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज दैट, सी, दिस इज गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स, यस। तो दिस इज 2 रेज टू पावर 17 ना, इसको मैं लिख लूं 2 रेज टू पावर 15 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 14 इंटू 7, ठीक है। 15 से स्प्लिट कर दिया मैंने, 14, 15, 16, 17, हाँ, ठीक है। अब इन दोनों को आप कलेक्ट कर लो, क्या मिला, 2 इंटू 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 3 2 3 3 9 इंटू 7। तो यहाँ से क्या मिला, 10 रेज टू पावर 14 एंड मल्टीप्लाई, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, 7 56 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, और ये क्या है 10 रेज टू पावर 14, ठीक है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 323 और मैं ऐसे लिख रही हूँ 10 स्क्वायर, तो मतलब इसकी वजह से जितनी पावर है उतनी जीरोस इसके साथ लग जाएगी, राइट। तो यहाँ पे 14 जीरोस यहाँ से आ जाएगी, और 3 डिजिट क्या है हमारे पास यहाँ पर। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी मिल गई, 17 डिजिट्स। तो इस नंबर के अंदर हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी है, 17। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? सो दिस इज 10 रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई 504। ओके, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, हाँ जी। सो दिस इज द राइट आंसर, 17 डिजिट्स इज द राइट आंसर। आपको इस तरह से ऑप्शंस गिवन होंगे, लाइक सपोज 17 डिजिट्स एंड देन 15 डिजिट्स, 19 डिजिट्स एंड 20 डिजिट्स, इस तरह से, ठीक है, क्लियर। सो आपको बेसिकली क्या करना है, एक पैटर्न पहचानना है कि कैसे जो है आप गिवन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशो का क्वेश्चन है। जनरली हम रेशो छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, 10th क्लास से पहले ही हम लोग पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन रेशो की यहाँ पर लगेगी। देखो क्या गिवन है कि a रेशो b इज इक्वल टू 5:7, ठीक है, एंड b रेशो c इज इक्वल टू 6:11। तो बेसिकली हम ऐसे ही लिखते हैं कि a कुछ इक्वल हो गया 5x के और b इक्वल हो गया 7x के, राइट, ठीक है ना।
तो यहाँ से क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 6y एंड c इज इक्वल टू 11y, क्योंकि ये रेशियो अलग है, इसमें शायद जो फैक्टर कैंसिल आउट मैंने किया होगा वो अलग होगा। जैसे 2/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/6। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि a/b इज इक्वल टू 2/3, या फिर मैं कह दूं a/b इज इक्वल टू 4/6, ठीक है, तो मैं यहाँ से तो मैं क्या कहूँ कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6, लेकिन मैं यहाँ से क्या कहूंगी, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, तो गलत हो गया ना। तो यही रेशियो की डेफिनेशन कहती है। तो बेसिकली आप एक फैक्टर x लेके चलो, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ताकि आपको ये पता चल जाए आपने कौन सा फैक्टर है कट किया। ठीक है, आई नो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट स्टिल आपको नहीं पता तो उसके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है, p की मिल गई हमको दो वैल्यूज, इसका मतलब अब आप एक रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो x और y में। ठीक है, सबको जो है x की टर्म्स में बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11, c इज इक्वल टू 11 और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, 7/6x, राइट, पुट कर दो 7/6x, दिस विल गिव यू 77/6x। सो पूछा क्या है हमसे, निकालना क्या है हमको यहाँ पर, a/b/c। अब देखो a/b क्या है, 5/7, मतलब 5x/7x, ऐसे लिख लो सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर वैसे यहाँ पर x लिखने गलत होगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर x नहीं लिखना क्योंकि वो ऑलरेडी रेशो के अंदर है। ठीक है, सो दिस इज 5/7 रेशो। अब c की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 77/6। ठीक है, क्योंकि सभी x के साथ है ना, x के साथ, x के साथ, x के साथ, तो वो ओवरऑल, या फिर अगर मैं लिख भी दूं तो वो ओवरऑल रेशो में से ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करो, एलसीएम ले लो या फिर थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल गिव मी 30 एंड 6 7s आर 42 एंड दिस इज 77। यस एवरीवन, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, और ये भी आई थिंक पीवाईक्यू जैसा ही कोई क्वेश्चन है, मैंने पैटर्न देख के ही उठाया था आपके प्रीवियस ईयर्स में से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको रेशो वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जनरली आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी। तो वो दो तरह के क्वेश्चन पूछता है पावर से, जब भी ऐसे एक ही कुछ बड़ी सी पावर देता है ना, एक तो पूछता है कि बता दो यूनिट डिजिट, या फिर क्या पूछता है कि आप बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट वाले के तो मैंने आई थिंक अब तक 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, आई थिंक वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब रिमाइंडर की भी बात कर लेते हैं, मैं 10 नहीं लेके आई ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 5 लेके आई हूँ। सो 2 raised to power 31 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो कह रहा है रिमाइंडर बताओ। साइकिल वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, या तो आप साइकिल वाला यूज कर लो, या फिर अगर आपको मैथ्स की थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, अगर आपको मॉडुलो फंक्शन के बारे में पता है, तो उससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं साइकिल वाला बता रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी है उन्हें भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो 5 की पावर साइकिल बनाए, 5, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 125 लाइक दिस, 5 इज ओनली वन, राइट। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर करना क्या है, अब देखो, अगर हम उस टेबल पे जाएं, लेट मी शो यू, यस, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है मुझे, 1, राइट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, देखो 5 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है 2 raised to power 31 से, ओके, सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइकिल की एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ही 1 मिल रही है ना, तो आप यहाँ से प्रोसीड नहीं कर पाओगे। हाँ, यूनिट डिजिट तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन रिमाइंडर नहीं निकलेगा, मोडलो से ही करेंगे। सिंपल बताती हूँ कि मोडलो कैसे करना है। देखो, अब 2 raised to power 31 है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले 2 देखो, 2 को तो 5 डिवाइड नहीं करता, 2 स्क्वेयर 4, क्या 4 को डिवाइड करता है 5, नहीं करता। 2 क्यूब, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 5 डिवाइड करता है क्या 8 को, देखो डिवाइड नहीं करता, लेकिन 5 से बड़ा है ना 8, 5 से बड़ा है 8, 5 + 3। तो जब आप 8 से मतलब मोडलो यूज करते हो, या कह लो कि 5 से जब आप डिवाइड करोगे 8 को, सिंपल डिवीजन, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर मिलने वाला है 3। तो आपको ऐसे 5 के मल्टीपल्स को अलग करना है और रिमाइंडर को अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर हुआ क्या मेरे पास 3, जब 2 raised to power 3 कर रही हूँ तो रिमाइंडर मिल रहा है मुझे क्या, 3 मिल रहा है। ठीक है, अगर 2 raised to power 4 करूंगी मैं, तो क्या हो रहा है, मतलब 2 raised to power 4 का मतलब क्या है, 2 raised to power 3 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेकिन 2 raised to power 3 को जब मैंने सोल्व किया तो मुझे 3 आंसर मिला। थोड़ा सा एक बार डिफिकल्ट लगेगा समझने में, बट
ट्रस्ट में बहुत ही सिंपल थिंग है, ठीक है। सो 2 raised to power 3 की जगह मैं 3 यूज कर सकती हूँ, ठीक है। सो 3 into 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो 5 6 को डिवाइड करता है, करेगा मतलब एग्जैक्टली नहीं करेगा, रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना देगा? 1 देगा। तो आपको यही चीज यहाँ पर कैच करनी थी। वहां पर कॉन्सेप्ट था साइकिल का, ताकि पावर्स को हम खत्म कर सके। यहाँ कॉन्सेप्ट है मोडलो कह लो या सिंपल, जो भी मैंने आपको मेथड बताया है। तो आपने क्या कैच कर लिया कि 2 raised to power 4 की जब हम बात कर रहे हैं ना, 2 की पावर 4 कर रहे हैं हम जब बात, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? 1 मिल रहा है। आपको यही ढूंढना होता है। जो भी यहाँ पर गिवन नंबर हो, 6 है, 7 है, 11 है, 21 है, वट एवर इट इज, आपको यही पकड़ना है कि आपको रिमाइंडर या तो 1 मिल जाए या -1 मिल जाए। सिंपल, ठीक है। अब 2 raised to power 4 से 1 मिल रहा है, तो 2 raised to power 4 के आप कितने भी मल्टीपल करते रहो, हर बार रिमाइंडर 1 1 1 1, जितनी बार भी मल्टीपल करोगे, ठीक है। तो अब पावर पे आ जाओ 31 पे। तो 2 raised to power 28 कैसे बनेगा? 2 raised to power 28 कैसे बनेगा? 2 raised to power 4 raised to power 7। समझ में आया सबको? तो इसकी पावर 7 कर रही हूँ, मतलब 2 की पावर 28 कर रही हूँ। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे समझो कि मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई साइकिल की, 4 मिल गई। 4 से डिवाइड कर दो 31 को, ठीक है। 2 raised to power 28 से तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। बचा कौन? 2 की पावर 3 नहीं बच गई? 2 raised to power 31 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 28 into 2 क्यूब। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, ठीक है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो रिमाइंडर देगा 1, और 2 raised to power 3 8, मैंने आपको बताया था कि 8 से रिमाइंडर मिल रहा है 3। तो जो यहाँ पे रिमाइंडर हमको मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर और नोट एवरीवन? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक सीयूईटी में ही पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेसिकली आपको साइकिल ही पकड़नी है, या तो सिंपली साइकिल मिल जाएगी जब यूनिट डिजिट पूछेगा। रिमाइंडर पूछेगा तो इस तरह से देख लो। मान लो एक अलग एग्जांपल ले लो, 3 raised to power, खुद से ट्राई करना, 25 के लिए देखना, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि डिवाइड कर रही हूँ मैं 7 से, फिर से देख लेना, ठीक है। जहाँ पे मतलब मैंने -1 क्यों बोला था? अगर -1 की बात करोगे ना, रिमाइंडर -1, तो इवन पावर करने पे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ -1 होता तो सपोज यहाँ से आप फिर डील कर सकते थे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी समझना, ठीक है। ये भी सीयूईटी का ही पीवाईक्यू है, जो मैंने पिक किया था क्वेश्चन पेपर्स में से, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन। सी, इसकी लैंग्वेज समझना। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, सपोज दैट नंबर इज एक्स, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342, किसी एक नंबर को आप 342 से डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, जैसे 5 को मान लो आप नहीं, 15 को मान लो आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, इस तरह का सिनारियो है, ठीक है। सो वी गेट 47 एज रिमाइंडर। इसका क्या मतलब है? देखो, जब आप x को डिवाइड कर रहे हो 342 से और आपको रिमाइंडर मिल रहा है 47, तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो कि 342 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई सम a प्लस 47। आई होप ये चीज समझ में आई हो। थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाती हूँ। 16 ले लेती हूँ, ठीक है। 16/5 सिंपलेस्ट एग्जांपल। ओके एवरीवन, अब 5 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे फिर? यस, 5 डिवाइड कर रहा है ना 61 को, तो इस चीज को हम कैसे लिखने वाले हैं? जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, x अपॉन 342, राइट। सो 342 इज, जस्ट अ सेकंड, 342 डिवाइड्स x, नो नो, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखो? x इज इक्वल टू 342 इंटू ए प्लस 47, यस, ठीक है। इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब कि कोई भी नंबर है इस तरह से, ठीक है। अब 16 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो आप क्या लिखते हो? ऊपर वाला नंबर लिखोगे 16 इज इक्वल टू, जैसे आप एचसीएफ निकालते थे, ठीक है, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा जिस भी मल्टीपल पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू 3 15 प्लस जो रिमाइंडर है 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखा, ठीक है। मतलब इस तरह से हम फॉर्म होती है ना हमारी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली, अगर आप लोगों को पता है तो, जहाँ पे आर रिमाइंडर होता है तो, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर यहाँ लिखा x इज इक्वल टू 342, साथ में कुछ मल्टीपल आएगा, ए मुझे नहीं पता क्या मल्टीपल है वो, प्लस 47। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं मल्टीपल बिल्कुल सिंपलेस्ट लेके चलती हूँ, मैंने मल्टीपल को ले लिया 1, वही 1 पे सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा? 342 प्लस 47। क्लियर और नॉट? ठीक है। सो 342
प्लस 47, यहाँ से आपको क्या मिला 389। इसका मतलब वो नंबर जो x है ना, जिस नंबर की वो बात कर रहा है, मैंने वो नंबर निकाल लिया, वो नंबर क्या है 389। अब ये आके क्या कह रहा है, इफ द सेम नंबर मतलब कि 389, इफ द सेम नंबर 389 इज डिवाइडेड बाय 18, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखो, अब अगर सेम नंबर को जो है 18 से आप डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, करो डिवाइड। 389 18, 18 2s are 36 and this will give you 2 and yes 29 and 18 ones are 18 and this will give you 11, so 11 is the remainder. You can also cross check students, ठीक है, समझ में आया। या फिर अगर आप ऐसा सोचो कि मैम मैं ए को 1 की जगह 2 ले लूं, अगर कर सकते हो, ए को 3 ले लो 4 ले लो, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो है पहली बात तो लैंग्वेज को समझना, ठीक है, कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है। फिर ये फॉर्म हम इस तरह से नंबर्स को लिखते हैं जब भी वो डिवीजन में होते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, यूक्लिड्स थ्योरम इसको बोलते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते थे आई थिंक 6th 7th क्लास में, आई थिंक हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है ना, हर मल्टीपल जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ए को 2 रख दोगे 3 रख दोगे तो क्या होगा, एक्स थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, स्टिल एक दो फैक्टर्स जो है उसके बढ़ जाएंगे 18 के रिस्पेक्ट में, बट रिमाइंडर जो है वो आपको 11 ही मिलेगा। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? Okay, I hope it is clear, but still if you have any query, I'm asking, I'm saying again and again, you can ask me in the comment box. And students, please do not forget to give your feedback in the comment box please, okay? So इससे मतलब थोड़ा सा प्रेज मिलता है कि ठीक है हम अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपका फीडबैक है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप ये भी बता सकते हैं मुझे कि किस तरह के टॉपिक में, किस तरह के क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो उस तरह के क्वेश्चंस जो है हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this is the next question. A number is as much greater than 75 as it is smaller than 111. सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझ में आ गई तो डन, ठीक है। तो एक अननोन नंबर की वो बात कर रहा है और उसी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं एक अननोन नंबर जो है उसको मान लूं कि x है। अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 75, एक नंबर है x, वो 75 से जितना बड़ा है ना, मतलब 75 में जब मैं उसको ऐड कर देती हूँ उतना ही वो छोटा 111 से है। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरा नंबर 75 है और यहाँ 111 है, जितना मुझे 75 में ऐड करना पड़ रहा है ना, उतना ही नंबर मुझे 111 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ऐसे समझो। तो 75 में अगर वो नंबर ऐड कर दूं और 111 में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बात बराबर हो गई। इक्वेशन ऐसे ही तो फॉर्म करते थे, राइट? समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली यही था। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, यू आर डन विद योर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लो। 2x इज इक्वल टू 111 प्लस 75, दिस विल गिव यू 6 8 1 186 एंड x इज इक्वल टू 186 ओवर 1 एंड 93, राइट? यस एवरीवन, आप लोगों को समझ में आया? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो। अब आप लोग 93 देखते ही टिक लगाओगे, जो कि है गलत आंसर। उसने कहा है कि वो नंबर क्या है, ये जो आपने निकाला है, ये आपने निकाला है कि आपको कितना प्लस करना पड़ रहा है या कितना माइनस करना पड़ रहा है। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, ओके, एक मिस्टेक हमने कर दी, जस्ट अ सेकंड, मैंने कर दी एक्चुअली, आई हैव टू से। हाँ, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, लेट मी टेल यू, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। यस, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट? ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू 6 एंड दिस इज 36, राइट? 111 75, 11 minus 5 is 6 and 10 minus 7 is 3, राइट? सो x is equal to 18। सो यू विल बी थिंकिंग कि मैम आंसर में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये तो आपने निकाला वो फैक्टर, मतलब वो नंबर जो आपने यहाँ से ऐड किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया। तो नंबर तो आपको कब मिलेगा, या तो 75 में इस नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, या फिर 111 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 75 में जब आप ये नंबर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 and 1 8 93। यस एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? यस, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो। जो मुझे याद है तो इसका आंसर 96 आना चाहिए। लेट मी चेक द कैलकुलेशंस अगेन स्टूडेंट्स, वन सेकेंड।
25 प्लस 36 सब्ट्रैक्शन ठीक की है 11 प्लस 111 ठीक है ये 111 ही है नहीं सॉरी हाँ ये 36 ही है और x इज इक्वल टू 18 राइट और 75 में 18 प्लस कर रहे हो तो है 111 में अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो e एंड 10 माइनस 93 ठीक है 93 ही है फिर इसका आंसर ठीक है 93 इज द राइट आंसर एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है ओके सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ठीक है बट स्टिल आई एम सेइंग अगेन अगर कोई भी क्वेरी है आपको किसी भी तरीके की तो आप लोग मुझसे मतलब टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है तो जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज का जो था ये लेक्चर सेकंड था इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे और पैरेलली हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज भी चल रही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ओके स्टूडेंट्स और पीडीएफ जो है आपको वो हमारे ऐप पे मिल जाएगी स्टडी विद पूजा मित्तल पे और अगर आप लोग पूरा कोर्स मतलब करना चाह रहे हैं प्रॉपर एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मतलब अगस्त के अंदर जो है हम लोग नियर अबाउट 15 अगस्त से जो है हम प्रॉपर कंप्लीट कोर्स जो है हमारी ऐप पे लॉन्च करने वाले हैं सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू एवरीवन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे